गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग सीखेंगे प्रतिशत वाला गणित। ठीक है, 40 का 50% या 50 का 40% कौन अधिक है, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला। ठीक है, इससे पहले हम लोग प्रतिशत निकालना सीखते हैं। ठीक है, क्या है देखिए क्वेश्चन, 60 का 30%। आइए बनाते हैं। 60 का 30%, तो का की जगह पे आपको लिखना है गुना। 30% मतलब 30/100। ओके, तो जीरो से जीरो कैंसिल, नोमिनेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर कटता है। ठीक है, तो ये भी अंश है, इसके हर में क्या है, एक। तो यहां पर अंश, ये हर, तो यहां से भी जीरो और जीरो कैंसिल कीजिए। तो ये जो गुना का साइन है ना, गुना के बाएं साइड में बच गया 6 और दाएं साइड में बच गया 3। लेफ्ट साइड में 6 और राइट साइड में 3। तो बताइए 6 और 3 को गुना करने से क्या होगा, 6 तिया 18। इस तरह से ये आपका आंसर हो गया है ना। यानी कि 60 का 30% कितना, तो जवाब हुआ 18। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर का क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं। सेकेंड नंबर में कहा गया है 150 का 20%। तो 150 का के जगह पे आप लिखेंगे गुना, फिर 20%, तो 20/100। फिर से यहां पे अंश का जीरो, हर का जीरो, हर का जीरो, अंश का जीरो कट गया। गुना के बाएं साइड में बचा 15 और गुना के दाएं साइड में बचा 2। अब इसको गुना कीजिए आप, 15 दूना 30 या 2 पचे 10 के जीरो, एक बच गया, 2 एका 2 और 1 3। तो इस तरह से ये आपका दूसरा का आंसर भी आ गया। आपके लिए आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो था 150 का 20%। 150 का 20% कितना आया, 30 आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 75 का 80% ना, तीसरा नंबर। आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। 75, आप लिखिए यहाँ पे 75, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है का की जगह पे गुना, फिर 80%, तो 80/100। ठीक है, अंश का जीरो, हर का जीरो। अब अंश में जीरो नहीं है, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 8 है। तो आप क्या कीजिए कि यहां से यहां काटिए, 5 से कटेगा। 5 दूना 10, 5 एका 5, 5 एका 5, तो यहाँ 2 बच गया, तो 25 हो गया, 5 पचे 25। फिर ये कट रहा है, देखिए इसके साथ तो नहीं कट रहा है, लेकिन इसके साथ कटेगा। 8 को काट सकते हैं हम 2 से, 2 एका 2 और 2 चौके 8। तो इस तरह से ये जो गुना का साइन है, गुना के लेफ्ट साइड में 15 बच गया और राइट साइड में 4 बच गया, है ना। हर में एक आए, एक को नहीं लिखना है। अगर हर में एक होगा तो उसे नहीं लिखना है। चलिए अब इसको गुना करते हैं। 15 चौके 60 या 4 पचे 20 के जीरो, 4 एका 4 और इधर से बचा हुआ था 2, तो टोटल हो गया 6। तो इस तरह से 75 का 80% कितना आया, 60। ठीक है, ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये यहां तक आप लोग को अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं। अभी इससे पहले ये 3 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन और है, इसको भी सॉल्व करेंगे। क्या है, 120 का 15%। हर तरह का क्वेश्चन पहले सॉल्व करके सीख लीजिए, इसके बाद आगे का नंबर बनाएंगे तो आसानी से बनेगा और समझ में भी आएगा। तो 120 का 15%, 120 का 15%। आइए देखिए, 120 का की जगह पे लिखना है गुना, 15% मतलब कि 15/100, है ना। 100 में 15, उसी को कहते हैं 15%। हर का जीरो, अंश का जीरो कट गया। अब ये 5 से कट रहा है, 5 तिया 15 और 5 दूना 10। फिर ये यहां से कटेगा 2 से, 2 एका 2 और 2 छक 12। गुना के बाएं साइड में 6 बचा और गुना के दाएं साइड में 3 बचा। लेफ्ट साइड में 6 और राइट साइड में 3, तो 6 तिया 18। तो 120 का 15% कितना आया, 18। आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक और मजेदार इंटरेस्टिंग मैथ्स है, इसी का 5वां नंबर। 5 रुपये का
5 रुपये का 40%। ठीक है, ये रुपया वाला है। देखिए, तो 5 रुपया, रुपया बाद में हम लोग लिख लेंगे, का की जगह पे लिखेंगे गुना 40%। तो 40/100, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में, तो 100 में 40, तो 40/100। तो अंश का 0, हर का 0 कट गया। अब ये कटेगा 2 दूना 4 और 2 पचे 10। देखिए, 2 का पहाड़ा से ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों कटना चाहिए, तभी हम 2 का काटेंगे। 2 का पहाड़ा ही, किसी और का पहाड़ा से नहीं। जैसे अगर हम 2 का पहाड़ा से ऊपर काट रहे हैं तो 2 का पहाड़ा से ही नीचे काटना है, ये भी ध्यान में रखना है। तो 2 दूना 4 और 2 पचे 10। अब 2 और 5 नहीं कटेगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 2 आएगा लेकिन 5 नहीं आएगा। चलिए, 5 से 5 को काट देते हैं। ठीक है, 5 एका 5 और 5 एका 5। तो गुना के बाएं साइड में 1 आया और दाएं साइड में 2 आया। हर का 1 नहीं लिखना है, याद रखिएगा। 2 एका 2 हो गया इसका आंसर। यानी 5 रुपया का 40% कितना आया? 2 रुपया। ठीक है, 5 रुपये का 40% 2 रुपया आया। अब हम लोग बनाएंगे 40 का 50% या 50 का 40%। कौन अधिक है? ठीक है, कौन अधिक है? 40 का 50% या 50 का 40%? आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले आप यहां पे लिखिए 40 का के जगह पे गुना और 50% यानी कि 50/100। 50% मतलब 50/100, जो अभी हम लोग ऊपर सीख चुके हैं ना। तो अंश का 0, हर का 0, अंश का 0, हर का 0। तो गुना के बाएं साइड में बचा 4 और दाएं साइड में बचा 5। अब गुना कीजिए, 4 पचे 20, कितना आया? 20 आया। अब यहां पे लिखिए। ठीक है, 20 आ गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं, या के बाद वाला, उसमें देखते हैं कि उसका रिजल्ट क्या आता है। 40 का 50% तो मिल गया 20। अब 50 का की जगह पे आप गुना लिखिए, 40% यानी 40/100। 100 में 40, 0 से 0 काट दीजिए। अंश का 0, हर का 0, अंश का 0, हर का 0। तो देखिए, बाएं साइड में बच गया 5 और दाएं साइड में बच गया 4। गुना के बाएं साइड और गुना के दाएं साइड, तो 5 चौके 20। तो यहां पे 20 आया, यहां पर भी 20 आया। तो कौन अधिक है? तो जवाब हुआ दोनों बराबर है। ठीक है, क्या लिखेंगे? दोनों बराबर है। और उसके बाद देखिए, एक और मजेदार इंटरेस्टिंग मैथ्स इसी का है जो हम आपके सामने रख रहे हैं। आप देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है 360 का 20%। पहले हम इसको साफ कर देते हैं। ठीक है, जगह बनाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, अभी फिर से क्वेश्चन है कि इनमें कौन बड़ा है। ठीक है, इसको भी हटाते हैं। जानना है कौन बड़ा है। क्वेश्चन है 360 का 20%, 360 का 20% या 190 का 40%, 190 का 40%। ठीक है, ये जानेंगे अभी। ठीक है, अगर आप लोग समझ गए हैं तो वीडियो को पॉज करके और एक बार अपने से बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, बन गया होगा तो आप लोग मिलाइए। अब जो अभी हम लोग बना रहे हैं उससे, सब मिलके बना रहे हैं ना, इससे आप मिला लीजिएगा अपना आंसर को। 360 का की जगह पे गुना 20%, तो 20/100। 20% मतलब 20/100। 0 से 0 कैंसिल और ये 0 से ये 0 कैंसिल। देखिए, लेफ्ट साइड में बचा है 36 और राइट साइड में बचा है 2। गुना कीजिए, तो अब गुना करके यहाँ पे नीचे में ही लिखेंगे ताकि यहाँ कंपेयर करके यहाँ पर यहीं पर बगल में कंपेयर करेंगे। 2 6 12, 2 3 6 और 1 7, 72। अब इसका जो कंपेयरिंग है ना नंबर, 190 का 40%, तो 190 का की जगह पे गुना और 40% मतलब 40/100। ठीक है, चलिए, 0 से 0 कैंसिल, नोमिनेटर का 0 और डिनोमिनेटर का 0 है ना, यानी कि अंश का 0 और हर का 0 को काट दिए। लेफ्ट साइड में बचा है 19 और राइट साइड में बचा है 4। अब गुना कीजिए, 4 9 36, 3 बच गया, 4 1 4 और 3 7, कितना आया? 76। तो बताइए अब कौन बड़ा है? यही ना, कौन अधिक है, यही ना पूछा गया था। इनमें से कौन अधिक है?
तो देखिए 190 का 40% अधिक आया ना, तो यही चीज यहां पर जवाब में लिखिए 190 का 40% अधिक है। ठीक है, कितना अधिक है, 4 अधिक है ना, अधिक है, बस कौन अधिक है, तो जवाब दे दिए 190 का 40% अधिक है। ठीक है, अब देखिए अभी प्रतिशत का एक बेहतरीन और मजेदार क्वेश्चन फिर से लेके आ रहे हैं, एक से बढ़ के एक क्वेश्चन है, आप लोग देखिए समझिए और आप लोग खुद से भी इसको बनाइएगा। कितना प्रतिशत होगा, क्वेश्चन है कि कितना प्रतिशत होगा, कितना प्रतिशत होगा। देखिए क्वेश्चन देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है, प्रतिशत, कितना प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत है या कितना प्रतिशत होगा लिखे तो ज्यादा बेहतर होगा, कितना प्रतिशत होगा। चलिए देखते हैं, ए नंबर में है, फर्स्ट नंबर में 15 में से 6, 15 में से 6 कितना प्रतिशत होगा। देखिए क्वेश्चन को समझाने के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा उदाहरण पेश कर रहे हैं आप लोग के पास। ठीक है, देखिए ध्यान से देखिएगा, आप लोग सब कोई बचपन में अंटा खेले होंगे और जिनका बचपन अभी गया नहीं है वो तो अभी भी खेलते होंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि इस बॉक्स पे, इस बर्तन पे 15 कंचा है। ठीक है, अंटा है, वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक है, 15 में से 6 कंचा है ना पूरी तरह से काला है, ब्लैक है। ठीक है, 6 कंचा, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, है ना, इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए। 15 में से 6, तो याद रखिएगा जो टोटल हो वो हमेशा हर के हर में लिखाता है ना, अंश और हर होता है भिन्न, तो भिन्न का हर में टोटल नंबर को लिखते हैं, तो टोटल नंबर कितना है 15। और उनमें से कोई लाल है, काला है, पीला है, जिनके बारे में बात कर रहे हैं उनको हम ऊपर लिखते हैं। तो यहां पर मान लेते हैं कि 6, काला कंचा की बात कर रहे हैं तो नंबर उसका कितना है 6, तो ये 6 ऊपर होगा। ठीक है, तो 15 में से 6 का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि 6/15, 15 में से 6। ठीक है, चलिए इसको आप मिटा देते हैं। तो हम लोगों से पूछा गया है कि 15 में से 6 कितना प्रतिशत होगा, तो कितना प्रतिशत, तो मान लेते हैं कि वो है 100%। ठीक है, कितना प्रतिशत, तो क्या लिखना है 100%। अब चलिए इसको अंश वाला और हर वाला से काटते हैं। ठीक है, ये भी कट रहा है ना सामने से, तो 3 दूना 6 और 3 पचे 15, जो कटा तो काट दिए, फिर यहां से काटेंगे, 5 एका 5, 5 दूना 10 और ये 0 ऊपर ले चलिए क्योंकि 2 शून्य शून्य, तो गुना के बाएं साइड में आया 2 और दाएं साइड में आया 20। अब गुना कीजिए, 20 दूना 40, ये डायरेक्ट गुना कर लीजिए, ये 2 शून्य शून्य और 2 दूना 4, तो कितना आया 40%। 15 में से 6, 15 में से 6 कितना प्रतिशत होगा, तो जवाब हुआ 40%। आइए क्वेश्चन और देते हैं, अगर बना सकते हैं तो खुद से बनाइएगा वीडियो पॉज करके। ठीक है, और नहीं बना सके तो कोई बात नहीं, हम इसको सॉल्व करेंगे। दूसरा नंबर में है 80 में से 36, 80 में से 36 ये कितना प्रतिशत होगा। तो अभी और एक एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं होगा, आप समझ गए होंगे। तो 80 में से बोला गया है तो टोटल नंबर को नीचे और 36 को ऊपर का 100% है ना, 100% ये लिखना है। अब इसको काट दीजिए, है ना, अंश और हर दोनों कटता है, कैंसिल होता है, 0 से 0 कैंसिल होगा। अब देखिए यहां पर से कट रहा है, 4 दूना 8 और 4 9 36, ये भी कटा, और ये 2 और 10 भी कट रहा है, 2 1 2 और 2 पचे 10। कट छट के गुना के बाएं साइड में आया 9 और दाएं साइड में आया 5। अब चलिए गुना कीजिए, 9 पचे 45, ये आपका आंसर हुआ 45%। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 रुपया में या 2 मीटर में 50% क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन है, 2 मीटर में 50 सेंटीमीटर, 2 मीटर में से 50 सेंटीमीटर। ठीक है, 50 सेंटीमीटर, आइए देखते हैं ये कैसे बनेगा।
देखिए सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में ये रखना है, लग रहा है आपको कि अभी तो 2 मीटर पहले आ गया जो छोटा है, नहीं, ये छोटा नहीं है, ये मीटर में है और ये सेंटीमीटर। दोनों का यूनिट को आपको पहले सेम करना होगा। तो 2 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए या सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कीजिए, तो इसी को कन्वर्ट कर देते हैं। तो 100 सेंटीमीटर में तब 1 मीटर होता है, इसीलिए 2 मीटर, तो मीटर के बदले में हम लिखेंगे 100। तो ये क्या बन गया, सेंटीमीटर, सीएम मतलब सेंटीमीटर। ओके, 2 सेंटीमीटर में से 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। अब आइए देखते हैं, 100 और 2 को गुना कीजिए, कितना हो जाएगा, 200 सेंटीमीटर में से 50 सेंटीमीटर। ओके, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 200 में से, तो 200 नीचे आएगा ना, 200 नीचे आएगा और 50 ऊपर जाएगा, ठीक है, का 100%। देखिए 2 जीरो कट गया, 2 एक का 2, 2 दूना 4, 1 बच गया तो 10 हुआ, 2 पचे 10। तो इस तरह से क्या बच गया, केवल 25, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 25%, ठीक है। 50/200 का 100% कितना होगा, तो कट छट के क्या बचा, 25, तो 25% इसका आंसर होगा, ठीक है। एक आखिरी क्वेश्चन जो बहुत ही मजेदार है, आइए देखिए, ये क्वेश्चन को अगर आप अपने से बना लीजिएगा ना तो कन्फर्मली कि आप इसको सीख गए। बना के देखिए अगर दम है तो, ठीक है, दम दिखाइए अपना, तभी तो सीखिएगा। 9 रुपया 36 रुपया में से, चलिए इसको बनाना है, 36 रुपया का, 36 रुपया का, 9 रुपया 36 रुपया का। चलिए ये क्वेश्चन होगा, थोड़ा सा लिखने में गड़बड़ हुआ था, 9 रुपया 36 रुपया का कितना प्रतिशत होगा। चलिए पॉज कीजिए और बनाइए जल्दी से, वीडियो को पॉज कीजिए और जल्दी से बनाइए। अगर बन गया होगा तो चलिए देखिए, 36 रुपया का है ना, 9 रुपया, तो ये जो देखिए यूनिट सेम है ना, 36 रुपया का, तो 36 नीचे, जिसका बोला जाए ना उसको नीचे रखना है। किसको बोला गया, 9 रुपया को, 36 रुपया का 9 रुपया कितना प्रतिशत है, तो 9 को ऊपर लिखिए, का 100% ना, 100%। तो चलिए 9 एक का 9 और 9 चौके 36, ये कटा, और ये भी कट रहा है ना 4 से, 4 एक का 4, 4 दूनी 8, तो 2 बच गया तो 20 हुआ, और 4 पचे 20, तो आपका जवाब क्या मिल गया, 25%, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को आज का वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, ऐसे ही और वीडियो लेके जरूर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।